हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम लोग पैट एग्ज़ाम के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम 28 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, UAE। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के, इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, हाथी। क्वेश्चन फिफ्थ, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, त्रिशूल। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी होगा इसका, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैसूर, कर्नाटक। उसके बाद पूछा गया, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, काकतीय। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिवेही। पोला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर, बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरुंगदाई कोंगू वेलेर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तमिल साहित्य। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था। अशोक चक्र, थर्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर, 193। 17th क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन से लोग होते हैं। ऑप्शन बी आएगा इसमें, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। अगला क्वेश्चन है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो इसका ऑप्शन, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। अगला क्वेश्चन है, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है। इसमें डी वाला सही है, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय। उसके बाद है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है। इसका सी करेक्ट होगा, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें होगा, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। ऑप्शन बी। दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं। ऑप्शन बी, द्वंद्व और तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। नेक्स्ट है,
क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं। 27 है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी होगा 80.51%। नेक्स्ट है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा 129.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, वर्ष 2020 के सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का अनुपात क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 24:43। नेक्स्ट है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा 190:325। क्वेश्चन 31 है, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1650। क्वेश्चन नंबर 32, यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 6.67 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? ऑप्शन बी होगा इसका 1.67 मिनट। क्वेश्चन नंबर 34, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू, एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या है? ऑप्शन ए होगा इसका 14:11। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर 8 मिनट। उसके बाद पूछा है, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा इसमें यहाँ पर होगा 7:9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर 2054। उसके बाद नेक्स्ट है, 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? इसका आएगा 1, ऑप्शन सी। फिर पूछा गया है 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? इसका ऑप्शन आएगा बी 1680। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? ऑप्शन ए आएगा इसमें मालदीव। फिर पूछा गया है क्वेश्चन 41 में 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है? ऑप्शन बी आएगा इसमें बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 42 देखें यहाँ पर, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? ऑप्शन ए आएगा इसमें 3:17। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया? इसमें डी ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया, मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 83.55%। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? इसका ऑप्शन 456, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है? तो यहाँ पर 65 लीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? यहाँ पर जिन का अर्थ विजेता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था?
इसका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ए, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा व्यास और झेलम। नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? इसका ऑप्शन आएगा पूना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ऑप्शन सी आएगा अब्दुल निस्तार। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? ऑप्शन बी आएगा इसमें मालवा। क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 55, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 56, सुरुई सुरोय कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? ऑप्शन सी आएगा इसमें मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ऑप्शन सी आएगा इसमें कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, शीत ऋतु में शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन होगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। फिर पूछा है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन आएगा पश्चिम बंगाल, सी वाला करेक्ट होगा। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी आएगा इसमें राजस्थान। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? इसमें बी आएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 63, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? डी ऑप्शन आएगा इसमें बागवानी। नेक्स्ट है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? सी ऑप्शन होगा इसमें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन डी आएगा नाबार्ड। फिर पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? इसमें धारा 100 आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 67, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? बी आएगा 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। नेक्स्ट है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आएगा इसमें हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? इसमें दिसंबर 1992 आएगा, सी ऑप्शन। फिर पूछा गया, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन बी होगा इसमें अधिकारों का बिल। क्वेश्चन नंबर 71, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा मेथेनॉल।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थिर एकमात्र बौना ग्रह है? बौना ग्रह है प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 75, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें डी वाला ऑप्शन आएगा, इनमें सौर रज्जु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण, इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा 6.75, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 9/13, 11/17, 5/8, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इसका ऑप्शन हमारा 0.34 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर देखिए आप 79 जो है उसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ए, 10 आएगा इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथिनोइक अम्ल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 81, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? इसका ऑप्शन 32,000, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर पर, होनहार बिरबान के होत चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका ऑप्शन होगा, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती, ए वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो इसका राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, सही नहीं है, इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला होगा, डावाडोल, अस्थिर। अब इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस है 87 नंबर पर है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु, इसमें ऑप्शन सी आएगा, हु इज टू बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? इसका ए ऑप्शन आएगा, एनिवर्सरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई है। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो इसका मे बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, केयरलेस, आई एम नॉट कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 90 है, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, ऑप्शन दिया गया इसमें एलुवियल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हिमाद्री रेंज। संख्याओं के लिए दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 634। नेक्स्ट है, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a% b का अर्थ है कि a b का पिता है, और a मल्टीप्लाई b का अर्थ है कि a b की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95, एक निश्चित कूट भाषा में, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी गई थी? तो इसमें ब्राजील आएगा, सी वाला। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसमें
सुस्वागतम, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। एग्ज़ाम लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा टफ था। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।